Good morning, my dear students. Today I will complete NCERT exercise 6.3 triangle. Let's see. Okay, dear students, पढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में एक बेल आइकन बना हुआ होगा, उसको क्लिक जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो मैं पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसलिए जो बेल आइकन बना होगा सब्सक्राइब के बगल में, उसको क्लिक जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे ट्रायंगल 6.3 एक्सरसाइज। तो 10th क्वेश्चन देखिए, आपको बोला हुआ है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that three parts are there. One by one I will explain each part. फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको बोला हुआ है आपके पास गिवन है एक ट्रायंगल ABC, ये रहा आपका ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल आपके पास EFG था। तो दो ट्रायंगल आपको गिवन थे और इन ट्रायंगल्स में आपको बोला था कि CD पहले वाले पर एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है और दूसरे ट्रायंगल में GH जो है वो एंगल। तो ये इस तरह से आपको गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। और ये भी गिवन है कि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर भी हैं, यानी जो ABC ट्रायंगल है और EFG ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर भी दिए हुए हैं। तो तीन चीज़ें आपको प्रूव करनी है। तो पहला प्रूफ देखियो, CD अपॉन GH इज AC अपॉन FG, ये आपको प्रूव करना है। तो आप अगर देखोगे बच्चों, ये CD और AC कौन ट्रायंगल के पार्ट हैं, आप देखिएगा CD और AC जो है इस ट्रायंगल के पार्ट हैं, और GH और FG इस ट्रायंगल के पार्ट है। तो ये हमको पता लग गया, जो चीज़ प्रूव करनी है वो इन दो ट्रायंगल के अंदर है। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर देंगे तो जो क्राइटेरिया है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, उससे प्रूफ हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने पकड़ ली बच्चों ऊपर वाले पार्ट से। CD और AC देख लिया था, यहाँ GH और कौन ट्रायंगल के पार्ट है ये हमने कैच किया था। चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल को, इसको और इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं देखिएगा। तो ले लिया बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में CDA ट्रायंगल को पकड़ लिया और FEG को तो देखिए CDA और GHF में हम क्या देख रहे हैं। चलिए इससे पहले जो गिवन था आपको कि दो ट्रायंगल सिमिलर, जो आपको दिया हुआ है बच्चों, इसको हमने नोट किया, ये गिवन था। तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे बच्चों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो हम इसमें एंगल C और एंगल G को बराबर बोल सकते हैं। एंगल A एंगल F के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंगल C एंगल G के बराबर होगा। तो हमने एंगल C और एंगल G में देख लिया बच्चों कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक। यानी एंगल C आपका ये पूरा और एंगल G आपका पूरा, क्योंकि बात ABC ट्रायंगल की चल रही है। ABC ट्रायंगल में एंगल C पूरा ये हो गया आपके पास, और EFG में पूरा एंगल आपके पास ये होगा, ये आपके बराबर होंगे। तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। अगर कोई दो चीज़ इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, हाफ कर दिया दोनों साइड। तो अब C का हाफ कितना हो गया X, मैं ये क्योंकि मैंने ये बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल सेम होंगे, और यहाँ पर GH बाइसेक्टर था, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो YY कर दिया, यहाँ XX कर दिया। तो यहाँ पर आपने लिखा हाफ ऑफ C इज इक्वल टू हाफ ऑफ G। तो C का हाफ कितना हो गया X और G का हाफ कितना हो गया Y। सो वी कैन से X इक्वल टू Y। एक चीज़ तो हमने यहाँ से कंक्लूड कर ली। अब देखिएगा, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल A इक्वल टू एंगल F कौन से कॉन्सेप्ट से, यहाँ से, क्योंकि आपको ABC और FEG ये दोनों आपको सिमिलर दिए हुए हैं। जब ये दोनों आपको सिमिलर दिए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर होगा। अब देखो इन दो ट्रायंगल में बच्चों X और Y इक्वल हो गए और एंगल A और एंगल F इक्वल हो गए। तो इन दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाई AA क्राइटेरिया। तो हम लिखते हैं बच्चों, ऑर्डर भी ध्यान रखिएगा, आपने X ये है, X यहाँ Y के बराबर था और A आपके पास F के बराबर। तो मैंने ये CAD सिमिलर टू G
एच एफ। तो ये दो ट्रायंगल आपने सिमिलर कर दिए, लिख दिया आपने, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गई। एक्स और ये यानी सी ए डी, यहाँ क्या होगा जी एफ एच, क्योंकि ये एक्स एंगल ये वाई के बराबर था और ए एंगल एफ के बराबर था। तो इस ऑर्डर को फॉलो करके आपने लिख दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए ए क्राइटेरिया से, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो लिख दिया आपने सी ए अपॉन जी एफ, ए डी अपॉन एफ एच, सी डी अपॉन जी एच। तो हमको इन दोनों में से कौन सा पार्ट रखना था, सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन जी एफ। ये आपको पहला पार्ट प्रूफ हो गया। सिमिलरली यू कैन शो अदर टू पार्ट्स। अदर टू पार्ट्स में आप देखिएगा क्या लिखा है, जरा तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट तो ये हो गया जो हमने ट्रायंगल सिमिलर कर दिया था, ये पहला पार्ट और तीसरा पार्ट तो सेम हो गया बच्चों। देखो यहाँ डी सी ए लिखा है, बात तो ये की है ना। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, इसको मैं डी सी ए बोल दूँ, तो यहाँ क्या बोलूँगा आप, एच जी एफ। तो ये आपका तीसरा पार्ट तो ये हमने पहले पार्ट में यूज कर लिया बच्चों। आप दूसरे वाले को देखो, ये वाला पार्ट डी सी बी और एच जी ई, इन दोनों को आपने सिमिलर दिखाना है। तो डी सी बी ट्रायंगल देखिए कौन सा है, सबसे पहले आप डी सी बी यानी ये वाला ट्रायंगल, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ डी सी बी की। और दूसरा एच जी ई यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ भी आप देखो कि बच्चों ये x और y इक्वल हैं, a और तो देखिए इन दो ट्रायंगल में क्या इक्वल है बच्चों, x तो y के बराबर हो गया बच्चों। क्या लिखोगे आप, एंगल c बराबर एंगल g लिखोगे आप। बड़े ट्रायंगल में एंगल c एंगल g के बराबर है, तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा, ये वाला सेम। तो x तो y के बराबर हो गया। अब दूसरा ये वाला एंगल b और ये वाला एंगल यहाँ देख लो आप, ये बी एंगल ए बी सी का बी एंगल और एफ ई जी का ई एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। एंगल बी ए बी सी का एंगल बी ये हो गया और एफ ई जी का एंगल ई ये हो गया, तो ये और ये आपस में बराबर हो गए। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर हो गए, तो आप लिख दोगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाई ए क्राइटेरिया से, ये हो गया। और ये वाला पार्ट आप पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है बच्चों एनसीईआरटी में आपको, ये कुछ नहीं है, कट कर दीजिएगा। ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, ये साइड सी बी है। इस सी बी साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है, तो उस पर कोई पॉइंट ई लिया गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, और ए बी सी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। ए बी इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी और ए सी आपको बराबर दिए हुए हैं। इफ़ ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर, ये गिवन है। ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, और जो ई एफ है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। जब आप ये ट्रायंगल बनाओगे बच्चों, ध्यान रखना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एंगल 90 दिखाना है। तो आप जब ये थोड़ा मैक्सिमम एंगल लीजिएगा, ये वाला एंगल 90 का पहले, तो ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो ए बी डी को और ई सी एफ आप देख लीजिए पहले, ए बी डी ट्रायंगल कौन सा है आपका जो आपको प्रूव करना है। ए बी डी यानी ये वाला ट्रायंगल, ये आपका ए बी डी हो गया ये। और ई सी एफ यानी ये पूरा आपका ना, ये वाला ई सी एफ ही हो गया। इन दोनों को आपने दिखाना है बच्चों सिमिलर। तो आप ये देख रहे हैं बच्चों, दोनों में एक एक एंगल तो 90 दिख रहा है बच्चों दोनों में आपको। देखिए ए डी बी में भी एंगल 90 आपको दिया हुआ है, और ई सी एफ में भी आपको 90 दिया हुआ है। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इस साइड भी 90 होगा। तो दोनों में एक एक एंगल तो 90 है ही बच्चों। बस एक और एंगल आपको पता लग जाए तो हम लिख देंगे, फिर ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो वो कैसे पता लगा, एक्स और बी और सी एंगल बराबर होंगे, क्योंकि आपको ए बी और ए सी बराबर दिए हुए हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो आपको दिया हुआ है बच्चों, यहाँ देखिए ए बी ए सी के बराबर दिया हुआ है, तो ए बी के सामने एंगल सी हो गया और इसके सामने एंगल बी हो गया, दोनों बराबर हो गए, मान लो एक्स के बराबर है। अब हो गए ना दो के दो ट्रायंगल सिमिलर। दोनों ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 का है और ये बराबर हो गए। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ऑर्डर लिखना भी जरूरी होता है बच्चों। कौन से ट्रायंगल की बात की, ए बी डी को आप देखोगे, ए बी डी में आप पहले कहीं से पकड़ लो आप, चलो ए बी डी, चलो ए कॉमन ही हो गया, बी डी एक्स फिर 90 लिया आपने,
दूसरे नंबर में x फिर 90। तो इसमें पहले आप ये लोगे E, फिर x कौन सा है C, ये कौन सा है 90। तो एक क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स AB BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ QR and median PM of triangle PQR seen the given figure। एक फिगर दिया है बच्चों, आपको पूरा बना के दिया हुआ है और आपको बोला है ABC ट्रायंगल का AB BC और AD। तो AB के AB और PQ का रेशियो, BC और QR का, और AD और PM प्रोपोर्शनल है, आपको ऐसा दिया हुआ है बच्चों। ठीक, AB AC और AD तो इसके लेने हैं, और इसके क्या PQ QR और ये मीडियन PM। तो ये आपको दिया है बच्चों। स्टार्ट कर, हाँ प्रूव क्या करना है, ABC और PQR ये दोनों बड़े ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन था, आपको ये दिया था बच्चों कि AB का PQ से रेशियो, BC का QR से रेशियो और मीडियन AD का इस मीडियन PM से रेशियो बराबर, प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो सेम है, ये आपको गिवन है बच्चों। चलिए हमने इसमें क्या चेंज किया, देखो बिल्कुल ऐसी कॉपी कर लिया, ऐसी कॉपी कर लिया। BC और QR को चेंज कर लिया बच्चों। BC को हम लिख सकते हैं डबल ऑफ BD, क्योंकि ये AD मीडियन है बच्चों, मिड पॉइंट हो गया ना। ये अगर मिड पॉइंट हो तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। यहाँ PM मीडियन है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हम BC को लिख सकते हैं डबल ऑफ BD या डबल ऑफ CD। लिख दिया बच्चों मैंने, क्योंकि इन दोनों में दिखाना चाहता इसलिए मैंने ये लिखा। तो मैंने BC, ये जो BC था इसको रिप्लेस कर दिया ट्वाइस ऑफ BD से, और यहाँ QR को रिप्लेस कर दिया डबल ऑफ QM से, क्योंकि M मिड पॉइंट है, ये लिख दिया। ये आपका ऐसी रहा, ये 2 कैंसिल हो गया। तो बस देखिए हो गया आपका काम। आपको क्या पता लगा बच्चों, देखो अब ये प्रूव कर दिया आपने, AB का PQ से और AC का PR से पहले से दिया हुआ था, और BC का QR से भी आपने दिखा दिया। तो SSS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाई SSS, ये दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो गए, ऐसा आपको प्रूव करना था। वेट ए मिनट, अभी हमने अभी प्रूफ नहीं हुआ बच्चों। अभी तो आपने ये दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया ना, क्योंकि इसमें AD इन्वॉल्व, AD तो इसका पार्ट है। अच्छा, तो आपने ये प्रूव किया कि AB का PQ से और BD का QM से, और ये तो आपको दिया हुआ ही था ना। अब ये प्रूफ हुआ है, इसका मतलब है ना। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया आपके। AB का PQ से आपको गिवन था बच्चों हमने, और AD का PM से गिवन था आपको, BC का QR से गिवन। BC QR को हटा के हमने BD QM में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए आपके, ये दोनों। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चों, तो इसका मतलब एंगल B और एंगल Q भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल के बीच में आप ये सिमिलरिटी का साइन लगा लेते हैं बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपने सेम कर लिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर आपने दिखा दिया बच्चों। एंगल B एंगल Q के बराबर हो गया। तो जब एंगल B एंगल Q के बराबर हो गया, अब हम कह सकते हैं बच्चों कि ABC और PQR सिमिलर है। क्यों? क्योंकि AB का PQ से रेशियो पहले से बराबर आपको दिया हुआ है बच्चों, और BC का QR से भी आपको दिया हुआ था, और ये एंगल तुमने प्रूव कर दिया इसके इक्वल होगा करके। तो अब आप साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कह सकते हो कि ABC और PQR आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। 13, D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आपका ABC ट्रायंगल है बच्चों। इस ABC ट्रायंगल में कह रहा है D कोई पॉइंट है BC साइड पर, तो BC साइड पर हमने D पॉइंट लिया है। और किस तरह से है ये कि एंगल ADC यानी ये वाला एंगल BAC के बराबर है। तो BAC क्या हुआ, ये पूरा, ये आपको गिवन है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल आपको बराबर दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है CA² इज इक्वल टू CB एंड CD। तो आप जब देखो ये CA और CB कौन ट्रायंगल के पार्ट हैं, या CA और CD कौन ट्रायंगल के पार्ट हैं। तो CA और CB जरा देखिए आप, CA ये हो गया और CB आपके पास ये हो गया, और CA डीपली देखिएगा बच्चों, हमको जहाँ से प्रूव करना है वहीं से पकड़ते हैं कि कौन से ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखाया जाए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये और एक बड़ा ट्रायंगल भी है। तो कौन से दो ट्रायंगल आपस में लिए जाएं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो यहाँ से पकड़ा हमने। देखो CA और CB कौन ट्रायंगल के पार्ट थे, CA ये आ गया और CB ये आ गया। तो CA और CB तो ACB ट्रायंगल के पार्ट हैं। इसका मतलब एक तो ACB ट्रायंगल को मुझे पकड़ना पड़ेगा,
और दूसरा सी डी इसका पार्ट, इस वाले ट्रेंगल का पार्ट है सी डी ए का, एक मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा सी डी ए को। तो चलिए इन दोनों ट्रेंगल को हमने पकड़ लिया, सी डी ए को और सी ए बी दोनों ट्रेंगल को हमने ले लिया। अब देखो बच्चों, अब इसमें क्या है, ये वाला एंगल आप देखोगे बच्चों दोनों में कॉमन है, सी डी ए ट्रेंगल के अंदर भी ये है और सी बी ए के अंदर भी ये है, तो दोनों में हमने लिख दिया कि ये कॉमन एंगल सी। इस सी को आप क्या बोल सकते हो बच्चों, ए सी डी भी बोल सकते हो, ए सी बी भी बोल सकते हो, डी सी ए भी बोल सकते हो। आप बोलिएगा उस तरह से, आपने सी डी ए ट्रेंगल लिया है, तो जब आपने सी डी ए ट्रेंगल लिया है तो इस एंगल को एंगल सी भी बोल सकते हैं, या एंगल ए सी डी या एंगल डी सी ऐसे बोल सकते हैं आप। तो एंगल डी सी ए बराबर एंगल बी सी ए, कौन से ट्रेंगल का, बड़े ट्रेंगल के लिए, क्योंकि बड़े ट्रेंगल को लिया दो लिखा है ना, एक मैंने कौन सा ट्रेंगल लिखा है, सी ए बी लिखा है, तो सी ए बी के लिए आप क्या बोलोगे, बी सी ए बोल दो, या खाली ऐसे यहाँ पर आप खाली ये भी लिख सकते हो एंगल सी बराबर एंगल सी, क्योंकि ट्रेंगल के नाम तो ऊपर लिख ही दिए आपने, डी सी ए ट्रेंगल का नाम आपने लिख दिया, डी सी ए ट्रेंगल में सी, आप खाली एंगल सी बराबर एंगल सी भी लिख सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं एंगल डी सी ए बराबर एंगल बी सी ए, ये कॉमन एंगल है दोनों ट्रेंगल में। अच्छा, ये आपको गिवन है बच्चों, सी डी ए आपको दिया था कि सी ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल आपको बराबर है, तो दोनों ट्रेंगल में देखो एक एंगल तो कॉमन हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया, और इस वाले का ये वाला एंगल मान लो एक्स है, सपोज ये एक्स है, और इस वाले का ये भी एक्स हो गया, दोनों बराबर दिए ना आपको, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो ये भी आपका एक्स हो गया। तो देखो इस वाले ट्रेंगल के अंदर एक एंगल एक्स हो गया आपका, और एक ये हो गया सी एंगल, और दूसरे वाले में देखो ये सी एंगल और ये एक्स हो गया बड़े वाले के अंदर। तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ये आपको गिवन था। तो दोनों ट्रेंगल को हमने लिख दिया कि ये ट्रेंगल आपस में सिमिलर हो गए बाई ए क्राइटेरिया। ऑर्डर भी लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, जैसे आपको ये वाला एंगल पता दोनों में था करके, तो आपने सी डी ए अगर लिखा तो यानी गिवन एंगल है सी और एक्स, उस वाले के लिए सी एंगल कॉमन था और ये ए एंगल, तो सी ए बी, ये दोनों ट्रेंगल आपके सिमिलर हो गए ए क्राइटेरिया से। अब दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे, मैंने आपको बोला था जब भी दो ट्रेंगल के बीच में साइन आप यूज करते हैं बच्चों, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, तो हमें फिलहाल रेशियो बराबर करना था, रेशियो बराबर कर दिया। इन दोनों में से कौन से पार्ट आपको, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल दिखाना था, ये आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, सी ए की सी ए में, इसकी इसमें, ये प्रूफ हो गया इस तरह से। 14 क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा सीरियसली देखिएगा इसको। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, आपको खुद से बनाना है बच्चों। तो पहले ट्रेंगल का ए बी साइड, ए सी साइड, और उसका ए से जाना है मीडियन ए डी, ऐसी दूसरे ट्रेंगल में जो है वो क्या है, पी क्यू आर ट्रेंगल के अंदर पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रेंगल, ये है ना, ये प्रोपोर्शनल दिए हैं। और प्रूव क्या करना है, शो दैट ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो चलिए देखिए क्या कहा है आपको इसमें। तो आपको दो ए बी सी ट्रेंगल हैं और पी क्यू आर ट्रेंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल है। कौन सी साइड, आपको बोला था ए बी सी ट्रेंगल की ए बी साइड, ए सी साइड और मीडियन ए डी। इस वाले ट्रेंगल की पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम, ये प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी का पी क्यू से रेशियो, ए सी का पी आर से रेशियो और ए डी का पी एम से रेशियो बराबर है। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल मीन्स रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। तो आपको ये बोला था, ये आपने समझ लिया, ये आपको दोनों ट्रेंगल में गिवन था बच्चों। अब प्रूव क्या करना है आपको, आपको प्रूव करना है कि ए बी सी ट्रेंगल और पी क्यू आर ट्रेंगल सिमिलर होंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रेंगल जो हैं वो सिमिलर हैं, ऐसा प्रूव करना है। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हमको करना है बच्चों, तो वो कंस्ट्रक्शन के बिना ये संभव नहीं है। तो कैसे देखिए, अब जब दोनों ट्रेंगलों में आपको या तो इससे पहले वाला जो भी क्वेश्चन आपने किया उसमें क्या था, इसमें क्या फर्क आप पढ़ने के बाद देखिएगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हम इस ए डी को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों, जितनी लेंथ ए डी है उतनी लेंथ तक आगे इसको प्रोड्यूस करेंगे। सेम यहाँ जितनी पी क्यू है इतनी लेंथ आगे हम प्रोड्यूस करेंगे। तो हम सीधे पार्ट में आते हैं बच्चों, देखिएगा हमने क्या किया, ए डी को आगे प्रोड्यूस किया, जितना ए डी है उतनी लेंथ हमने आगे ले ली। सेम यहाँ भी पी एम को प्रोड्यूस किया टी तक, जितना पी एम है उतना ही एम टी। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट आप लिखोगे, ए डी इज़ प्रोड्यूस टू एल सच दैट ए डी बराबर डी एल, पी एम इज़ प्रोड्यूस टू टी सच दैट पी एम बराबर एम टी। इतना आप कंस्ट्रक्शन का पार्ट लिखोगे बच्चों। अब हमको करना क्या है बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद एक बार मुझे इन दोनों ट्रायंगल को
यहाँ कॉन्ग्रेंट दिखाना है और यहाँ भी इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। दूसरे पार्ट को मैं सिमिलरली लिख दूंगा, हालांकि दूसरे पार्ट में फिर इन दोनों को यहाँ कॉन्ग्रेंट दिखाना है और यहाँ इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। मैं एक पेयर को कर रहा हूँ, दूसरे पेयर को हम सिमिलरली लिख सकते हैं। चलिए देखिए बच्चों, मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट साफ साफ दिख भी रहे हैं बच्चों आपको। देखो कैसे, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होंगे क्योंकि AD मीडियन है बच्चों। AD अगर मीडियन है, मीडियन तो मिड पॉइंट पे आके मिलती है, BC के मिड पॉइंट पे मिली है, तो ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये और ये कंस्ट्रक्शन से इक्वली हैं। आपने कहा था हमने AD को प्रोड्यूस किया L तक सच दैट AD बराबर DL, ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा बच्चों, ये वाली साइड और ये वाली साइड कंस्ट्रक्शन से बराबर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा क्योंकि PM इज़ द मीडियन, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। जिस तरह से ये दोनों ट्रायंगल यहाँ कॉन्ग्रेंट हुए हैं, उसी तरह से यहाँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, दोनों को एक साथ काम करना है मुझे बच्चों इसमें। तो चलिए बच्चों, हमने पहले ये लिख दिया दोनों कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंसी कैसे लिखी आप यहाँ लिख लीजिएगा, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। ये मैंने लिख दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। ये पूरा सेम यहाँ लिख दिया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे साइड एंगल साइड से, ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दिखा दिए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों, तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट CPCT से बराबर होगा, और यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट CPCT से बराबर होगा। ये लिख दिया बच्चों मैंने, CPCT से AC बराबर BL कर दिया, यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर। इतना काम हमको करना था बस बच्चों, ये हमने CPCT से बराबर कर दिया। अब वापस आ जाते हैं बच्चों, हमें क्वेश्चन में जो गिवन था वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको ये गिवन था कि AB का PQ से रेशियो, AC का PR से रेशियो और AD का PM से रेशियो बराबर आपको दिया था। तो बस मुझे आपने AC को BL कर दिया था और PR को QT कर दिया था। बस जो गिवन आपको था उस गिवन के अंदर इस AC को हटा दीजिए, AC को आपने BL के इक्वल प्रूव कर दिया है, तो AC के प्लेस पर BL लिख दिया। और दूसरा PR, दूसरा ट्रायंगल के अंदर PR को आपने लिखा होगा, ये PR को आपने TQ कर दिया, यहाँ QT लिख दिया बच्चों। एक काम ये कर लिया। दूसरा काम, AD और PM को चेंज कर रहा हूँ बच्चों मैं। देखो AD और PM को, तो AD कितना होगा बच्चों, क्योंकि AD बराबर कितना है, DL है, क्योंकि D मैंने इनको जो कंस्ट्रक्शन किया था ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर किया था, तो इसका मतलब AD को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाफ ऑफ AL। AD इज़ हाफ ऑफ AL लिख दिया बच्चों, AD इज़ हाफ ऑफ AL, इस AD को रिप्लेस कर दिया। ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी, उसमें चेंज कर रहा हूँ बच्चों। सेम यहाँ PM को देखोगे आप, ये जो PM है ये हाफ ऑफ PT होगा, बिकॉज M इज़ द मिड पॉइंट, ये लिख दिया। हाफ ऑफ कट गया बच्चों, AL/PT आ गया। तो यहाँ क्या हुआ देखो, अब आप देखोगे बच्चों इस ट्रायंगल को गौर से देखो, AB/PQ आपको पहले से गिवन था, BL/QT यहाँ देखो आप, BL का QT से रेशियो और AL का PT से रेशियो बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपने सिमिलर प्रूव कर दिए, ये सिमिलर प्रूफ हो गए क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ गया, इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो बराबर आ गया। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आने से आपने लिख दिया, या अच्छा ये दोनों ट्रायंगल आपके सॉरी रेशियो बराबर हो गया, सिमिलर हो गए, ये आ गया। चलिए अब जब ये हो गए तो इसका मतलब हम ये, चलो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं अभी, तो इन दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ गया। तो ABL सिमिलर टू PQT, अब आप देख पाओगे यहाँ पर ट्रायंगल ABL सिमिलर टू PQT। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चों तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं बच्चों। तो एक ये अब यानी इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया, तो A बराबर हमारे पास आ गया B। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली, अब मुझे क्या करना है बच्चों, सिमिलरली करना है बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखा दिया। अब मैं ये वाला जो बचा है आपका, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला ये और ये भी बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आप इन दोनों को सिमिलर कर सकते हो जो जैसा आपने यहाँ किया। गिवन स्टेटमेंट ये जो गिवन स्टेटमेंट है आपका ये बिल्कुल ऐसी कॉपी कर लोगे आप। तो अब आपको इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है बच्चों, इन दोनों को भी कॉन्ग्रेंट ऐसे ही प्रूव करोगे आप। ये साइड इसके बराबर
तो ये साइड इसके बराबर, वर्टिकल ये दोनों आपके कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये दोनों आपके कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो गई, बराबर आ गई। सेम यहाँ ये दोनों आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी, आपकी बराबर हो जाएगी, कॉन्ग्रेंसी वाले कॉन्सेप्ट से। अब तो जब तुम ये और ये कॉन्ग्रेंट कर दोगे, ये और ये कॉन्ग्रेंट कर दोगे बच्चों, तो दोबारा से वहीं आप वापस आ जाओ। आप ये गिवन स्टेटमेंट ये था। तो अब ए बी को रिप्लेस कैसे कर दोगे, आप ए बी के प्लेस पे क्या लिख दोगे, सी एल, और पी क्यू, ये आपका पी क्यू के प्लेस पे क्या आ जाएगा, टी आर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और बाकी आपका ए सी अपॉन पी आर सेम रहेगा। ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम को बिल्कुल ऐसे लिखोगे आप सेम इसी तरह से। तो ये रेशियो आपका ये हट जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन पी आर बराबर सी एल अपॉन आर टी बराबर ए एल अपॉन पी टी। ये दोनों आपके पास सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो आपको सिमिलरली लिखना है बच्चों, करना नहीं है आपको, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सिमिलरली कॉन्सेप्ट यूज करिए आप। सिमिलरली ट्रायंगल ए सी एल, ट्रायंगल ए सी एल सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर टी, सिमिलरली लिखोगे आप। ये आपने इन दोनों को सिमिलर कर दिया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। मान लो ये वाला एंगल आपका सी है और ये वाला एंगल क्या मान लिया आपने, डी। ये डी लिख दो आप। तो यहाँ लिख दो आप सी बराबर डी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास 2। अब आप 1 और 2 को ऐड कर दो बच्चों। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। ए प्लस सी बराबर बी प्लस डी, ए प्लस सी बराबर बी प्लस डी, ये ऐड कर दिया। अब ए प्लस सी का मतलब एंगल बी ए सी, और बी प्लस डी का मतलब एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। अब देखो बच्चों, ऐसा करने से क्या हुआ, आपको इस वाले ए बी सी को और पी क्यू आर को सिमिलर करना था, हो गया। क्यों, क्योंकि आपको ए बी का पी क्यू से रेशियो, एंड ये आपको पहले से दिया हुआ है कि ए बी का पी क्यू से रेशियो और ए सी का पी आर से रेशियो तो आपको बराबर दिया ही हुआ है ना, आपको ये आपको दिया हुआ है पहले से बराबर बच्चों। बस आपने इन दोनों के बीच का जो एंगल था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आपने प्रूव कर दिया। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, आपने प्रूव कर दिया। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। इन दोनों बातों से हमको क्या कंक्लूजन मिला कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो अभी जूम क्लास में हमारी जो होगी जूम क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा, जूम क्लास में और क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा मैं। बच्चों मान लो ये एक पोल है आपका, एक ग्राउंड पे पोल खड़ा है और यहाँ से आपकी लाइट आ रही है। तो जब लाइट स्ट्रेट लाइन में आती है बच्चों, तो ये जो लाइट आई बच्चों, इसको इस पोल ने रोक दिया, इस पोल ने रोक दिया, इसको इस पोल ने रोक दिया, इस लाइट को इस पोल ने रोक दिया। एक लाइट यहाँ से आई बच्चों, ये सीधे चली गई बच्चों ऐसे करके। तो अब ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये लेंथ, इस लेंथ को हम बोलेंगे शैडो ऑफ दिस हाइट। जो भी पोल है, इस पोल की ये शैडो कहलाएगी बच्चों। क्योंकि लाइट, इतनी लाइट, यहाँ तो लाइट नहीं पड़ रही ना बच्चों, यहाँ लाइट आई नहीं, यहाँ काला पड़ गया आपका। यहाँ पहली लाइट यहाँ पड़ी, आप यहाँ ब्लैंक, यहाँ बिल्कुल काला हो जाएगा बच्चों। तो ये बोलेंगे शैडो ऑफ दिस पी क्यू। पी क्यू की ये शैडो है बच्चों। अब मान लो जिस टाइम लाइट पड़ी, यहाँ पर एक और खंबा खड़ा था, मान लो ये आपका एक और पोल यहाँ भी खड़ा है। इस वाली पोल की शैडो क्या हो जाएगी बच्चों, क्योंकि यहाँ तो लाइट आई नहीं है, तो यहाँ से ये गई, तो इस वाले पोल की शैडो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी ये। और एक और पोल यहाँ पे और खड़ा होता मान लो, तो यहाँ से लाइट जो आई वो तो ऐसे निकल गई सीधे। इस वाली पोल की शैडो क्या होगी, ये वाली होगी, इस वाली पोल की शैडो। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कितनी होगी पूछ रहा है बच्चों। टावर दिया आपको, देखिए इस टावर की वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये पोल हो गया, ये आपका टावर है। तो आपको बोला है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, ये 6 मीटर का ये पोल था बच्चों, ये इसकी शैडो 4 मीटर है। ये यहाँ से लाइट यहाँ से आ रही है बच्चों, ठीक, ये लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है। तो ये आपका, इसकी, ये आपका टावर है, इसकी आपको शैडो पूछी है। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ से लाइट आ रही है बच्चों, तो इस टावर की जो शैडो हो गई वो ये हो गई 28 मीटर। अब यहाँ पर एक आपका बीच में पोल है 6 मीटर का,
इसकी शैडो ये वाली होगी बच्चों, तो इसकी हाइट कितनी होगी आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ठीक से। तो मान लीजिए इसकी हाइट आपके पास x है, तो ऐसे केस में बच्चों दो ट्रायंगल जो आप देख रहे हो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 है बड़े वाले में और छोटे वाले में ये 90 है, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन हो गया। तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। ऑर्डर कहीं से लिख दीजिए आप, यहाँ से मान लो आप इसको ई से 90 पकड़ लिया आप, 90 और ये कॉमन, तो ई सी डी, और यहाँ क्या बोलोगे आप? बी सी ए लिख दिया बच्चों। आपने क्या लिखा है? सी डी, पहले आपने सी डी पकड़, बात ये की है बच्चों, सी ई डी, पहले आपने कॉमन एंगल को पकड़ा और 90 को पकड़ा, सी ई डी। यहाँ क्या होगा फिर? सी बी ए, ये दोनों आपके ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। डायरेक्ट लिख दोगे इसको आप। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। अब आपको कौन कौन पता है इसमें देख लीजिए बच्चों। 4 पता है, ये सब जो जो पता है वो पुट कर दिया आपने इसमें और सॉल्व कर लिया, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, और एक्स से आपसे पूछा हुआ था। आपको बोला है ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ए डी और पी एम मीडियन है कौन से ट्रायंगल की? ए बी सी ट्रायंगल। ए बी सी ट्रायंगल ये रहा, इसकी मीडियन ए डी है कह रहा है, और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये रहा पी क्यू आर, इसकी मीडियन क्या है? पी एम है। मीडियन बच्चों आप जानते हो मिड पॉइंट पर आके मिलती है। ए से अगर कोई मीडियन आई है तो बी सी के मिड पॉइंट पर मिलेगी, और पी से कोई मीडियन आई है तो क्यू आर के मिड पॉइंट पर मिलेगी। तो आपको ये गिवन था बच्चों। आपको प्रूव करना है ए बी बाई पी क्यू बराबर ए डी बाई पी एम। तो ऊपर वाले देखो ए बी और ए डी कौन से ट्रायंगल के पार्ट हैं? ए बी और ए डी, तो इसका इस ट्रायंगल के पार्ट हैं। और पी क्यू और पी एम कौन से के पार्ट हैं? पी क्यू ये रहा बच्चों, और पी एम ये रहा, इस ट्रायंगल के पार्ट हैं। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो ये रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का बराबर हो जाएगा बच्चों। तो कैसे इसको करेंगे देखिएगा अब आप। तो चलिए बच्चों, आपको गिवन स्टेटमेंट क्या था कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। ये आपको दिया हुआ था कि दोनों बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। फिलहाल हमने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख लिया, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी, ये कर लिया हमने। अब देखिए बच्चों, हम इसको और इसको कुछ नहीं कर रहे, इन दो इसको हटा रहे हैं, बी सी और क्यू आर को। तो बी सी को मैं लिख सकता हूँ बच्चों ट्वाइस ऑफ बी डी, क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी अगर बी सी का मिड पॉइंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? बी सी को ट्वाइस ऑफ बी डी भी लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ सी डी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला ट्रायंगल चाहिए इसलिए मैं ट्वाइस ऑफ बी डी लिख रहा हूँ। तो बी सी इज रिप्लेस बाई ट्वाइस ऑफ बी डी। सिमिलरली क्यू आर, दिस क्यू आर इज ट्वाइस ऑफ क्यू एम बिकॉज एम इज मिड पॉइंट। ये आ गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया। तो क्या प्रूफ हो गया बच्चों? देखो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए थे बच्चों, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पहले से ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए हुए हैं। तो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर पहले से आपको दिया हुआ है सिमिलरिटी की वजह से, ये आपने प्रूव कर दिया। तो यानी ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये प्रूफ हो गया, और ये वाला एंगल दोनों का बराबर है। तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर ट्रायंगल हो गए। ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर हो गए एस ए एस से। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दिया, ये आपको प्रूव करना था। किसी भी तरह का कोई डाउट आपको हो, जूम क्लास में आएंगे, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बच्चों, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या क्या चीज़ होती है बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, ही होता है। तो कोई भी डाउट हो आपको तो आप जूम क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और मैंने आपसे कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन जो है, एक बेल घंटी बनी होगी बच्चों सब्सक्राइब के बगल में, उस घंटी को दबा दें। घंटी को जैसे ही आप दबाओगे तो कोई भी वीडियो मैं आपको जब यहाँ ग्रुप में डालूंगा, वो उसमें डालूंगा यूट्यूब में, सबसे पहले आपको दिख जाएगी वो। थैंक यू वेरी मच।